अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद जुनैद आज़म हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले मुबारक पर। नाजरीन, एक बड़ी अफसोसनाक खबर है खैबर पख्तूनख्वा से कि जो दुश्मन और दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान का अमन तबाह करने के दरपे हैं, वही पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकते। क्योंकि अभी पाकिस्तान ने चीन के साथ नए रवाबित कायम करने का प्लान किया है। आज ही ये खबर सामने आई है और उसके बाद ये एक अफसोसनाक जो वाक़या है ये भी सामने आ गया है। वाक़या क्या है, इसका क्या नतीजा निकला है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा इस्लामाबाद में एक अलग सी हलचल मच चुकी है। अब जो ताकतवर हलके हैं ना, 2 अलग-अलग ताकतवर लोग अब वो आमने-सामने आ गए हैं। दोनों ही स्टेट में मौजूद हैं, दोनों ही स्टेट के सरबराह हैं और दोनों के पास ताकत है, दोनों का विजन है, लेकिन अलग-अलग। अब ये मामला क्या है? उधर सिक्योरिटी खदशात हैं, उधर मुल्क में दहशतगर्दी उरूज पर है और यहाँ पर अंदरूनी जो खलिफशार हैं, वो बढ़ चुके हैं, वो बढ़ रहे हैं। अब इसी जो ये धमाका हुआ है, इसी की ताज़ियत पर 2 अलग-अलग शख्सियात जो हैं, उन्होंने कैसे रोल अदा किया है, इस पर मैं बात करता हूँ। साथ में नाज़रीन, तहरीक-ए-इंसाफ क्या करने जा रही है, इमरान खान ने भी नया ऐलान कर दिया है। वीडियो की तफसील में चलते हैं, उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन ग्रामी, बशाम खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है और ये शाहराए कराक्रम कहलाती है, जिस रोड पर ये एक इंसिडेंट जो है ये वकूअ पज़ीर हुआ है। जो बुज़दिल दहशतगर्द है, उसने बारूद से भरी गाड़ी जो है वो मुसाफ़िरों की बस से टकरा दी है। ये एक मिनी बस थी, जो इस्लामाबाद से सफ़र जिसने शुरू किया और ये शाहराए कराक्रम पर पहुंची थी और दहशतगर्दों ने अपने जो बुज़दिली है उसका सबूत देते हुए बारूद से भरी जो गाड़ी है वो टकरा दी इस बस के साथ। इस बस में पाकिस्तानी और गैर मुल्की अफराद सवार थे। इत्तलात जो मौसूल हो रही हैं, कुछ खबरें ये कहती हैं, ज़राए ये कहते हैं कि 5 इसमें चीनी जो हैं वो फ़ौत हो गए। इसके साथ-साथ जो है जाँ बहक होने वालों की तादाद जो चीनी है, उनमें 6 लोग हैं। 6 जो हैं उनकी वफ़ात हुई है और कुछ कहते हैं कि 5 जो चीनी जो इसमें मुसाफ़िर मौजूद थे, इंजीनियर मौजूद थे, उनकी हलाकत हुई है। इसके साथ-साथ जो ड्राइवर है बस का वो ज़ख्मी है और उसे ज़ख्मी हालत में जो है वो तिब्बी इमदाद दी गई है। नाज़रीन ग्रामी, आज खबर आई कि शहबाज शरीफ जो हैं वो चीन का दौरा करेंगे। चीन के दौरे में जो बातें सामने आई उनमें ये है कि जो सी पैक का फ़ेज़ है, अगला फ़ेज़ है, उस पर बातचीत की जाएगी और उस पर बातचीत के जो तमाम दरवाज़े हैं वो खोले जाएँगे ताकि जल्द से जल्द जो काम है वो मुकम्मल हो। कराची में एक धमाका हुआ, उसमें चीनियों को टारगेट किया गया। आज ये एक धमाका हुआ, इसमें चीनियों को टारगेट किया। इससे पहले बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिसमें स्पेशली चीनी जो हैं, चीनी भाई हमारे, उन्हें टारगेट किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान और चीन जो है वो काफ़ी क्लोज़ हैं और चीन पाकिस्तान को जो है वो माली फ़ायदा देता है। चीन जो है वो पाकिस्तान का साथ देता है हमेशा और पाकिस्तान चीन को इज़्ज़त की निगाह से देखता है। लिहाज़ा दुश्मन कुव्वतें ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान और चीन के जो रवाबित हैं वो मज़बूत हों या फिर आगे बढ़ें या फिर पाकिस्तान जो है वो अपनी मईशत पर काबू पाते हुए स्टेबल हो सके। और इस तरह की जो मज़मूम हरकत हैं, मज़मूम जो दहशतगर्द हैं, उनकी बुज़दिलाना हरकत जो हैं वो आए रोज़ सामने आती रहती हैं। वहीं पर नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान और चीन के दरमियान बरादराना जो ताल्लुकात हैं, उन पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। इन अजीम दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा। हमले में मुलविस अनासर के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा और कड़ी से कड़ी उन्हें सज़ा दी जाएगी। ये वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी के हमले के फ़ौरी बाद वो चीनी सिफारत खाने पहुँचे हैं। नाज़रीन, अब ये जो ट्विस्ट है ये सुनिए कि शहर इक़्तिदार है और शहर इक़्तिदार की हलचल कैसे बढ़ी है कि वज़ीर दिफ़ा जो हैं, वज़ीर दाखिला जो हैं, वो चीनी सिफारत खाने पहुँचे हैं वज़ीर आज़म से पहले। वज़ीर आज़म को बग़ैर एतमाद में लिए, वज़ीर आज़म का जो कॉन्वॉय था उसके साथ नहीं गए। वज़ीर दाखिला जो हैं वो पहले पहुँचे, उन्होंने जाके फ़ौरी अपनी क्विक सर्विस दिखाई क्योंकि मोहसिन नकवी साहब बड़े एक्टिव हैं। वो ऐसे मामलात में बड़े पेश-पेश रहते हैं और उनकी जो फुर्ती है वो काबिल-ए-दीद है, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। नकवी साहब वहाँ पे पहुँचे,
शहबाज शरीफ साहब का फिर प्लान हुआ, नकवी साहब मिलने बैठे हुए हैं, फिर खबर आई कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चीनी सिफारत खाने जाएंगे। और अभी जो खबर है उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब भी चीनी सिफारत खाने पहुंचे हैं, लेकिन नकवी साहब वहां पर चीनी जो सिफारतकार है उससे मिलकर, उससे ताज़ियत करके वापस रवाना हो चुके हैं। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं कि एक तरफ वज़ीर आज़म जो है उन्होंने अगले माह दौरा करना है चाइना का, और अपने मुल्क में जो अपने वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन रज़ा नकवी साहब, बेशक इनके आपस के जो मामलात हैं वो बिगड़े हुए हैं। दोनों जो हैं वो ताकतवर हैं, दोनों ताकतवर हल्के हैं। एक चाहता है कि उसकी चलेगी, दूसरा चाहता है कि उसकी चलेगी। लेकिन ऐसे मौके पर जब ये एक मुश्तरका सबका, पाकिस्तानियों का, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो कोई एक चपरासी हो, ये तमाम का मुश्तरका एक दुख है कि हमारे मुल्क में जो गैर मुल्की मेहमान हैं, इंजीनियर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उन पर ऐसा अफसोसनाक और बुज़दिलाना हमला हुआ है। वज़ीर आज़म से लेकर एक जो चपरासी है, एक जो खाकरोब है, उस तक, ये तमाम के तमाम हम इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं। लेकिन सिफारत खाने अगर जाना था तो नकवी साहब को चाहिए था कि वज़ीर आज़म को एतमाद में लेते, या वज़ीर आज़म जो है वो इतला देते, वो पैगाम भिजवाते जो वज़ीर निगरान जो हैं वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के आप हम जाएंगे सिफारत खाने, जो एक खूबसूरत चीज़ लगनी थी। लेकिन हमने यहाँ पर देखा जनाब, एक पहले गाड़ी होकर चली गई है, काफ़िला होकर चला गया है, उन्होंने अफसोस किया है, और अब वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो सिफारत खाने बैठे हुए हैं। जिनसे आप इजहार अफसोस कर रहे हैं, उन पे आपका इम्पैक्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो खुदा का वास्ता मुल्क का जो इमेज है उसे मजीद ख़राब ना करें। ये आपके जो अंदरूनी मामलात हैं, इन्हीं की वजह से मुल्क जो है आज इस दहाने पर खड़ा है। वहीं पर नाज़रीन गिरामी, आज इमरान खान की जानिब से भी एक ऐलान कर दिया गया है, और ये ऐलान जो है वो इमरान खान पहले भी करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि झुकना नहीं है मैंने। बुशरा बीबी भी आज उन्होंने बात की है मीडिया से, और उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो जान है उसको ख़तरा है। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर इसका इल्ज़ाम धर दिया है और कहा कि अगर इमरान खान को खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो इसकी कसूरवार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट होगी। इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू की, क्या कहा वो सुनिए। अडयाला जेल में जो मीडिया से बातचीत हुई है उसके मुताबिक इमरान खान ने यही कहा है कि किसी किस्म की जो डील है वो अभी तक नहीं हो रही, ना ही इमरान खान जो है वो डील करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से कहना चाहता हूं कि पीटीआई की 25 मई की जो पटिशन है उसको सुना जाए, और 9 मई के जो वाकयात हैं उन पर एक जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात का आगाज किया जाए। इस पर इमरान खान जो है वो पहले भी काफ़ी टाइम कह चुके हैं कि जो 9 मई का वाकया है इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जावेद लतीफ़ साहब ने भी कल एक प्रोग्राम में इस बात का तज़किरा किया और कहा कि 9 मई जो है वो एक भोंडा मज़ाक किया गया, उस पर सिर्फ बयानिया बनाया गया। आज इमरान खान और इससे पहले इवन पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो साहब ने ये डिमांड की थी कि इस पर एक कमीशन बनना चाहिए। इमरान खान ने इस बात की तायद की और कहा कि इस पर कमीशन बनना चाहिए। लेकिन अब इस पर कमीशन नहीं बनाया जा रहा। कमीशन कौन नहीं बनने दे रहा? भाई आप जुडिशल कमीशन बनाएं, इस तमाम वाक़े की इंक्वायरी होने दें। यहाँ तक कि इमरान खान ने ये कहा है कि मुझे आप कैद रखें, बाकी जितने भी सियासी कारकुन हैं जिन्हें आपने गिरफ्तार कर रखा है, आप उन तमाम को रिहा कर दें। बानी पीछे इमरान खान का कहना था कि 8 फरवरी पर भी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। इंतखाबात में अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया गया। इलेक्शन कमीशन जिसने खुद धांधली करवाई वो कैसे इंक्वायरी कर सकता है? धांधली ज़दा इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत और सदर जरदारी की कोई हैसियत नहीं। हुकूमत गिराने की जो बेनिफिशरी हुकूमत में बैठ गए तो इंक्वायरी कैसे होगी? मजीद उन्होंने कहा कि मुतालबा किया कि मुझे जेल में रखना है तो रखें, मगर बाकी लोगों को रिहा कर दिया जाए। डॉक्टर यास्मीन, महमूदुल रशीद, आलिया हमजा, इजाज चौधरी, उमर चीमा को जिस्मानी मसाइल हैं, इन तमाम को रिहा किया जाए। इसके साथ हमने देखा कि अब जो अग्रेसिव जो मूड है वो तहरीक इंसाफ का है, कि ऐसे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ एक दफ़ा से फिर जो है वो रीन्यू हुई है। शायद इमरान खान ने जो पॉलिसियाँ हैं वो बदल दी हैं। इमरान खान साहब ने जो क़यादत है बाहर आज़ाद घूम रही है, जो पार्टी को लीड कर रही है, उनके कान खींचे हैं, और इस वजह से अब जो क़यादत है वो मुतहरिक हुई है, और क़यादत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि किसी किस्म की कोई झुकाव नहीं है, हम अपने मुतालिबात हक और कानून के मुताबिक लेंगे। ये अब तक की अहम अपडेट्स थी जो आपके गोश गुजार की। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।